वेलकम टू हैशटैग एनलाइटनमेंट एवरीवन। चलो, तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सम करने वाले हैं। तो वो जो सम है वो है सम नंबर 26 और मेथड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चैप्टर 4 का ये सम है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में आने के इसके 100% चांसेस है। कैसे चांसेस है? 100% चांसेस है। तो इसको तो करके ही जाना है। ओके, तो चैप्टर 4 है वो कॉन्सेप्चुअल सम है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम पूरे सम को अच्छे से पढ़ लेते हैं। राम, मोहन, सोहन एंड हरी were partners in a firm sharing profits in the ratio 4:3:2:1। तो ये उनका ओल्ड रेशियो हो गया। On 1st April 2016 their balance sheet was as follows। तो उनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिख रही थी 2016 को। तो कैपिटल है और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को हमें कंपल्सरीली यूज़ करना होता है। क्या करना होता है? यूज़। अगर ज़्यादा है तो पार्टनर्स में बांट देंगे और अगर कम है तो पार्टनर्स को बोलेंगे कि पैसा दे दो भाई। ओके, एसेट साइड बहुत ही सिंपल रखी है, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट डायरेक्ट देके रखा है। चलो तो आगे बढ़े। एसेट साइड में कुछ भी बांटने जैसा नहीं है। From the above date, the partners decided to share future profits in the ratio 1:2:3:4। ये रेशियो मिल गया मतलब न्यू रेशियो मिल गया। अगर न्यू रेशियो मिल गया है, ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है, तो हमें मिल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल मतलब मैंने प्रीवियस सम में ही आपको सिखाया था। वैल्यूड गुडविल मतलब न्यू गुडविल। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग्स। क्या था वो? कि वर्कमैन कंपेंसेशन, पहला वर्कमैन कंपेंसेशन एस्टिमेटेड 1.5 लाख। अब ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको देखो यहाँ पे दिया है बैलेंस शीट में 1,20,000 हमने रिजर्व बनाया है और जो क्लेम है वो कुछ 1,50,000 का है। तो डेफिनेटली हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पूरा यूज़ कर देना पड़ेगा और ऊपर से 30,000 और लाना पड़ेगा। तो इसकी मैं एंट्री करवाऊंगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट भी देंगे। लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो कैपिटल होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नहीं, बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलो, करंट अकाउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करंट अकाउंट लिखा है तो हम करंट अकाउंट यूज़ करेंगे और अगर करंट अकाउंट नहीं लिखा है तो कैश अकाउंट यूज़ करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अब आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि ऐसे सम जो आते हैं, सम नंबर जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले जो सम आते हैं उसमें हमें सम कैसे करने हैं। चलो तो आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। सर इसको सॉल्व कैसे करें, इसके स्टेप्स क्या है ना, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इस सम में जो गुडविल है, जो मैं ऑलवेज सिखाता हूँ कि स्टेप 1 हमारा होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना और स्टेप 2 होता है हमारा गुडविल फाइंड करना। मतलब वैल्यूड गुडविल है उसको हम कैलकुलेट करते हैं।
है ना। तो ध्यान रखना, जब भी एडजस्टमेंट वाला सम हो, जब भी एडजस्टमेंट वाला सम हो तो आपको क्या करना है कि ये जो एडजस्टमेंट वाले सम जो होते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान से आपको करना होता है ये दोनों स्टेप्स। ओके, चलो। तो स्टेप 1 हमारा क्या होता है सर, ओल्ड माइनस न्यू। इससे हमें क्या मिलेगा सर, तो हमारे पास 4 पार्टनर है RMSH, ये 4 पार्टनर है। हाँ सर, तो ये 4 पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या है सर, 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10, ऐसा है। हाँ सर, तो उसमें से उनका न्यू रेशियो, सर न्यू रेशियो एकदम उल्टा है, डेट इज 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। चलो, समझ में आ गया। हाँ सर, तो इसका इवेल्युएशन करते हैं हम। पॉइंट थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। यस, इसका इवेल्युएशन करेंगे तो ये आएगा 3/10 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया मतलब सेक्रीफाइस। इसका m का अगर हम इवेल्युएशन करते हैं तो पॉजिटिव आया 1/10, तो ये भी हो गया सेक्रीफाइस। s का अगर हम इवेल्युएशन करते हैं तो आता है 1/10 नेगेटिव, तो ये हो गया गेन। और इसका इवेल्युएशन आता है 3/10, वो भी हो गया गेन। ओके, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल की वैल्यू कितनी है सर, गुडविल की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखी है हमें 1,80,000। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, और मैं यहाँ पे आपको एनलार्ज करके भी बता देता हूँ कि जो वैल्यूड गुडविल है वो 1,80,000 है, मतलब नई गुडविल। तो नई गुडविल तो आपको मालूम है गेनिंग टू सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यस, तो ये है सर 1,80,000 वैल्यूड गुडविल, है ना। हाँ सर, तो इसको बांटेंगे हम, तो जो जो गेन है उसको डेबिट करो। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और एच कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे आर को, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, पहले अकाउंट लिख देता हूँ फिर डेबिट लिखता हूँ, तो ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को चलो, तो ये हो गया। तो अब हम करेंगे यहाँ पे यही वाली अमाउंट, तो 1,80,000, यस सर। और एस भाई का रेशियो था 1/10, और 1,80,000 जो एच भाई का रेशियो है वो है 3/10। ओके, हाँ सर, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो अमाउंट आएगी 18,000 एंड 5,400। ओके, चलो 5,400 कहाँ से आएगी, 54,000 आएगी। ओके, चलो, तो कैलकुलेशन एरर नहीं होने चाहिए। यस, 18,000 एंड 54,000, तो इनका भी रेशियो सेम ही है, तो यहाँ पे भी आर का कितना है 3/10, तो डेट इज 54,000 एंड इनका 18,000। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कैपिटल एडजस्ट करेंगे ना तब। इसके थोड़ा एक मैजिक है, क्या है मैजिक, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। चलो, तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं।
अच्छा सर, आपने स्टेप 1 स्टेप्स 2 कर दिए। ओके, अब बाद में क्या करना होता है सर? अब बाद में आपको करना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? हाँ, तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ी जगह छोड़ के स्टेप 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो कैसे करेंगे सर? यस, तो आप लोगों को मेरे साथ साथ ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और बहुत अच्छा बनाना है, पेंसिल एंड स्केल यूज़ करके। तो ये हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। रिवैल्यूएशन का रूल तो आपको मालूम है कि सारी अच्छी चीज़ें जो होती है फर्म के एंगल से वो हम क्रेडिट करते हैं, और सारी चीज़ें जो अच्छी नहीं होती है उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो रिवैल्यूएशन का आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है ना, क्यों नहीं दिख रहा है? जो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है वो 1.5 लाख रुपया है, और हमने रिजर्व मेंटेन किया है 1,20,000, है ना? तो 30,000 कौन लाएगा सर? पार्टनर लाएंगे, और कौन लाएगा, है ना? कौन लाएंगे? पार्टनर लाएंगे। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में वो एंट्री कर देता हूँ। वैसे तो एंट्री मांगी नहीं है, लेकिन अगर मांगे तो वैसे तो आपको आनी चाहिए। तो एंट्री होती है WCR अकाउंट, मतलब आपको डेबिट करना है। जो मेंटेन है 1,20,000, उसको तो कंपलसरी यूज़ करना है। और जो लॉस हुआ है उसके लिए हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो कम पड़ गया, कितना कम पड़ गया सर? 30,000 कम पड़ गया, है ना? तो जो लॉस होता है वो डेबिट होता है, वो आपको मालूम है। चलो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू WCR क्लेम, डेट इज़ 1,50,000। ये एंट्री पूछी नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए मैंने लिखी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000 जो है वो हमारे लिए, हमको और लाना पड़ रहा है कि हमारे लिए, फर्म के लिए अच्छी बात है? नहीं सर। तो इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू WCR। यहाँ पे लिखना है आपको क्लेम जो 30,000 ज़्यादा हुआ है वो ही लिखना है, बराबर। 1,20,000 या 1.5 लाख मत लिख देना। तो जो ज़्यादा हुआ है वही लिखना है, इतना हमको लॉस हुआ है। चलो, तो सर और तो कोई चीज़ है नहीं, है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट में पूरे सम में देखो और कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 30,000 यहाँ रख देंगे और 30,000 यहाँ रख देंगे। 30,000 दोनों जगह रख दिया। तो अब यहाँ पे आया 30,000 रुपीज़ आपका बैलेंस। ये बैलेंस को क्या बोलते हैं हम? बाय रिवैल्यूएशन लॉस बोलते हैं, है ना? तो पार्टनर्स में बांट दो लॉस, RMS और H, वो भी ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो हम 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं तो आता है 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000, इतना आता है ना? तो ये कौन से रेशियो में मैंने डिवाइड किया है? ओल्ड रेशियो में, जो आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ। ओके, तो हमने ओल्ड रेशियो में इसको बांट दिया। यस सर। चलो चलो बताओ, हमारा स्टेप 3 के बाद हमें क्या करना होता है? सर बिंदास, हम स्टेप 4 करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप 4 मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट काम क्या होता है इसके बाद? तो वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम सर। क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे ध्यान से बनाना, क्योंकि इसमें क्या, पार्टनर थोड़े ज़्यादा है। पार्टनर ज़्यादा है तो आपको लाइनिंग अच्छे से करनी है। तो मैं
यहाँ से कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से कर देते हैं, है ना। हाँ सर, ये हो गया। चलो अब धीरे धीरे बनाने लगो, तो थोड़ा साइड में करते हैं। यस, 4 पार्टनर है तो 4 कॉलम बनेंगे। 2 3 2 3। थोड़ा सा साइड में करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए, और को बोलते हैं पेज मैनेजमेंट। पेज को मैनेज करके, आपके पेंसिल स्केल को मैनेज करके आप इसको बना सकते हैं। तो 4 कॉलम एक साइड के हो गए। यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो 4 कॉलम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, कॉलम बन गए। 10 कॉलम के बाद हम यहाँ पे इनका नामकरण करेंगे अब। यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट एंड यहाँ पे क्रेडिट। ओके, चलो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। यहाँ पे इनका नाम लिख देंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इनके नाम जो भी है। तो वो है R M S और H। R M S और H। इसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स। यस, CBSE की जो सप्लीमेंट्री आती है वो भी बहुत फ्रेंडली होती है। चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ से चालू होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया कि पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस से चालू होता है। तो कैपिटल बैलेंस इनका दे रखा है तो वो पहले ही हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस, है ना। तो वो है 4 लाख, फिर 4,50,000, फिर 2,50,000, फिर 2 लाख। चलो हो गया। हाँ सर, 2 लाख लिख दिया। फिर क्या रहा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 2 लाख को पॉइंट थोड़ा सा पतला करके, पॉइंट थोड़ा पतला करता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो 2 लाख आ जाएगा। हाँ सर, आ गया। चलो, तो इनका बैलेंस लिख दिया। हाँ सर, तो बैलेंस लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें पहले रिवैल्यूएशन की तरफ देखना है कुछ। हाँ, रिवैल्यूएशन लॉस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 रिवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि लॉस बांटना पड़ता है ना। चल, तो लॉस बांट देंगे हम। हाँ सर, तो लॉस कितना है, 12,963। अच्छा, तो यहाँ पे 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000। चलो बांट दिया। हाँ सर, बांट दिया। और कुछ नहीं सर, और तो कुछ बांटने जैसा है नहीं। तो अब आ जाते हैं वो मैजिक वाला पॉइंट। मैजिक वाला पॉइंट लाओ सर। हाँ, ये मैजिक वाला पॉइंट। अब देखो कि अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इस एस के अकाउंट में डायरेक्ट 18,000 रख देंगे और एच के अकाउंट में डायरेक्ट 54,000 उनके अकाउंट से डेबिट कर देंगे। देखो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। कि सपोज एस अकाउंट है, तो एस के अकाउंट में यहाँ पे 18,000 लिख देंगे, है ना। और क्या था, एच के अकाउंट में 54,000 लिख देंगे, 54,000 ऐसे लिख देंगे।
बराबर। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे मुझे बताओ क्या लिखोगे। क्या आप डायरेक्ट आर एंड एम अकाउंट लिखोगे डायरेक्टली? तो हमें ये मालूम होना चाहिए ना कि आर को इसमें से कितना मिला, एम को इसमें से कितना मिला, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए ना। पर ये तो गलत हो गया ना सर, अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से ये तो गलत हो गया कि हमें मालूम ही नहीं है आर को कितना मिल रहा है, या जो है आर का कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें, है ना। ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ये जो है, ये जो प्रैक्टिस है वो रॉन्ग है, और बच्चे 99% ये गलतियां करते हैं, और उनके मार्क्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, है ना। तो ऐसी गलतियां अब आप नहीं करोगे, क्योंकि आपने तो अब सीख लिया, सर ने सिखा दिया, है ना। तो अब आप ऐसा नहीं करोगे कुछ भी। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको मैजिक वाले पॉइंट में बता दूँ, तब ध्यान देना। अब आपको अच्छे से इसमें ध्यान देना है। ओके, तो ये जो 18,000 है, ये जो 18,000 है, बराबर, डेबिट द रिसीवर, मतलब एस को मिलेगा 18,000, बराबर, एस को मिलेगा 18,000, बट ये 18,000 आर और एम से मिल रहा है। बोलो हाँ। हाँ, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। तो आर और एम से मिल रहा है वो 3:1 रेशियो में मिल रहा है। क्यों 3:1? क्योंकि देखो यहाँ पे 3:1 रेशियो है, ये दोनों 3:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये जो एस है ये 3:1 में 18,000 लेगा। तो सर इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 18,000 है उसका कैलकुलेशन बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना। ये 18,000 है, उसका 3:1, उसका 3:1 मतलब 13,500 एंड 4,500। समझ में आ गया। तो ये आर के अकाउंट से मिल रहे हैं, आर और एम दे रहे हैं, है ना। उसी तरह ये जो 54,000 है, सेम प्रिंसिपल, ये जो 54,000 है उसको 3:2 में आपको बांटना है, 3:1 में, सॉरी। तो 3:1 में क्या आ गया सर, ये आ गया 40,500, और ये आ गया 13,500। तो ये आर से मिल रहे एच को, और एम से मिल रहे एच को, बराबर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल यहाँ पे आता है। तो अब ये जो अमाउंट है वो हम कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो मैजिक पार्ट है। ये जो पूरा लर्निंग, इसको बोलते हैं लर्निंग पॉइंट, है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, लर्निंग पॉइंट बोलेंगे इसको हम। तो अब देखो, हम एस के अकाउंट में डेबिट करेंगे 18,000। अब देखना मैं कैसे लिखता हूँ। एस के अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 18,000, हाँ कि नहीं, है ना। तो अब एस के अकाउंट में हम 18,000 करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। चलो ब्लू पेन से लिखता हूँ। तो एस के अकाउंट में 13,500 बराबर डेबिट हो गए, और 4,500 डेबिट हो गए, ऊपर नीचे लिखे मैंने, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू आर्स कैपिटल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू एम्स कैपिटल। तो ये लर्निंग पॉइंट है ना। तो डायरेक्टली आप 18,000 नहीं लिख सकते, अकाउंट के रूल के हिसाब से गलत है। और मैंने आपको ये सिखाया कि जब भी आप ये लिखते हो तो ऑन द स्पॉट आपको दूसरी जगह लिख देना है। ये आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है ना। हाँ, तो अब आप क्या करोगे, ये जो 13,500 और 4,500 है, वो आर में पहले 13,500 आप क्रेडिट करोगे, और एम में ये 4,500 यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय एस कैपिटल, बाय एस कैपिटल। तो पता चला कि एस जो उसके अकाउंट में डेबिट हो रहा है
वो आर और एम के पैसों से डेबिट हो रहा है, मतलब पैसा मिल रहा है, और एस के अकाउंट से ये यहाँ पे हमने क्रेडिट में इफेक्ट दी, मतलब एस के अकाउंट से लेके हमने एस के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने आर और एम को डेबिट करके। ओके, अब दूसरा अमाउंट, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला है ना 54,000। तो हम क्या करेंगे, एच जो है बराबर, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 40,500 एच में डेबिट हो गए और 30,500 यहाँ पे डेबिट हो गए, है ना। हाँ सर, समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40,500 हमने यहाँ पे लिखा और 13,500 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों में क्या हो गया, एच के अकाउंट में डेबिट हो गया। हाँ सर, एच के अकाउंट में डेबिट हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आर के अकाउंट में 40,500 हम लिखेंगे और यहाँ पे 13,500 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय एच कैपिटल। तो आपको पता चल गया होगा। चलो, तो ये मैजिक वाली एंट्री थी। ये क्या था, ये मैजिक वाली एंट्री थी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एम का, ओके, एम का ध्यान रखना है और आर का ध्यान रखना है, ऐसे करके डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये पॉइंट ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इनिशियल स्टेज पे। चलो, तो अब हमारे पास और कुछ रहा नहीं सर, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल करेंगे। यस सर। चलो, यहाँ पे आप आपको सोचना है कि हम कैसे इसको क्लोज करेंगे। ओके, हाँ सर। तो अब ये जो क्लोजिंग है, ये आपको यहाँ पे लर्निंग पॉइंट है। अब आपको ये सारी चीज़ें ना रफ में करनी है, या वर्किंग नोट करके या रफ करके आप कर सकते हो। अब ध्यान देना है आपको कैसे करना है। तो चलो, पहले आर का ही सॉल्व करते हैं। ओके, चलो, तो आर का जो क्रेडिट साइड है वो बड़ा दिख रहा है, तो उसको पहले टोटल कर दो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर, है ना। आर का जो टोटल है, पहला ओपनिंग बैलेंस है 4,00,000, फिर 13,500, फिर 40,500 और -12,000। कैसे, इसका यहाँ का टोटल और -12,000 ये किया, रफ में कर देंगे। ओके, तो इसका बैलेंस कितना आया, 4,42,500। अब बात करते हैं एम की। यस, तो एम का भी आप टोटल कैसे करोगे, इसका भी क्रेडिट साइड बड़ा है ना, इसका क्रेडिट साइड बड़ा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख देंगे हम एम का, दैट इज 4,50,000 प्लस 4,500 प्लस 40,500 माइनस 9,000, है ना। तो इसका भी हम टोटल करते हैं तो आता है 4,59,000। तो दो जन का हो गया। अब एस की बात आती है, एस, एच को बाद में करते हैं। तो एस का क्या है, चलो बताओ एस का क्या है। तो एस का यहाँ पे हम लिख देंगे 2,50,000 माइनस 6,000 माइनस 13,500 और -4,500, है ना। तो इसका आ गया 2,26,000। ओके, अब आ जाते हैं एच पे। एच का ओपनिंग बैलेंस कितना है, एच का ओपनिंग बैलेंस है 2,00,000 रुपया। हाँ सर, तो 2,00,000 रुपीज़, है ना, माइनस इसका डेबिट साइड का करेंगे, डेट इज 3,000, 40,500 माइनस 13,500। इसका टोटल कितना आया, 1,43,000 टोटल आया।
तो अब देखना, मैंने इनका टोटल रफ में किया है। अब इनका ये जो है इसका टोटल करेंगे ओवरऑल, इनका ये जो टोटल करेंगे तो आया 12,70,000, 12,70,000 आया। तो इसको हम बोलेंगे टोटल कैपिटल। क्या बोलेंगे? टोटल कैपिटल। बराबर, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें टोटल कैपिटल मिला। बोलो हाँ। हाँ सर, हमें तो टोटल कैपिटल मिल गया। अब ये जो टोटल कैपिटल है, ये वाला जो टोटल कैपिटल है, इसको हमें बांटना है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है वो मैं आपको बता दूं। ये जो है एडजस्टेड कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:2:3:4 बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, है ना। तो अब देखो, अब बहुत मजा आएगी। हमने इसका टोटल किया अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, बराबर। तो न्यू रेशियो अब हमें ये टोटल वाला जो है वो हमें बांटना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस लिखेंगे RMSH, ये हमने वापस लिखा। तो ये जो न्यू जो हमारा आया है कैपिटल 12,70,000, ये सबके सामने रख देंगे कि भाई ये जो टोटल अब 12,70,000 जो है उसमें से अब न्यू रेशियो में नए पार्टनर में बांटेंगे। बोलो हाँ। हाँ सर। तो नया रेशियो क्या है? हमको तो ये सब में नया रेशियो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, इसलिए तो सिंपल हो गया। सो 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10 हो गया सर। हाँ, तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है? तो आर के पार्ट में आ रहा है 1,27,000, एम के पार्ट में 1270 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 दैट इज 2,54,000, 3,81,000 और 5,08,000। अब ध्यान देना यहाँ पे लर्निंग। अब ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस है बोल रहे कि ये इनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। चाहिए मतलब क्या? क्रेडिट होना चाहिए। मिलना चाहिए मतलब क्रेडिट, है ना। शुड बी इंग्लिश में लिखे तो क्या हो जाएगा? शुड बी, मस्ट बी, जो भी है। तो ये इनको मिलना चाहिए, तो ये उनको मिलना चाहिए। तो ये बैलेंस जो है, ये ओवरऑल ये जो नया बैलेंस है वो हम इनके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो उनके अकाउंट में लिख दो। चलो क्रेडिट साइड में लिख दो। तो क्रेडिट साइड में लिखोगे थोड़ी लाइन छोड़ के लिखना, क्रेडिट साइड में लिखोगे तो थोड़ी लाइन छोड़ के लिखना। तो यहाँ पे आर के पार्ट में आता है 1,27,000 मिलना चाहिए, मतलब क्रेडिट साइड पे आपको लिखना है। तो 2,54,000 और 3,81,000 और 5,08,000, है ना। रिसीव, दे मस्ट रिसीव मतलब उनको मिलना चाहिए, मतलब रिसीव, डेबिट द रिसीवर। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे टू क्लोजिंग बैलेंस, टू क्लोजिंग बैलेंस, है ना, टू क्लोजिंग बैलेंस। In real, the account will be either current account या cash account. If the question says nothing, assume as cash balance, है ना। तो ये क्लोजिंग हो गया। अब सर क्लोजिंग तो हो गया, वो बात तो आपकी सही है। चलो, तो अब क्या सम खत्म हो गया? नहीं भाई, अब तो मेन है, अब तो मेन है। फिर ख़त्म, फिर बैलेंस शीट में भी तो इफेक्ट देनी है ना।
हाँ सर, बैलेंस शीट में इफेक्ट देनी है। चलो, तो पहला काम करते हैं हम आर का। तो आर का क्लोजिंग बैलेंस है ये, दैट इज 1,27,000, और ये 12,000, ये दोनों को प्लस कर देने का है ना। ये दोनों को प्लस किया और ये इसका टोटल कर देने का। तो हमें ये देखने का कि कौन सा जो है अकाउंट वो बड़ा है। तो हमें पता चला कि सर क्रेडिट साइड का बड़ा है, और जिसका टोटल है 4,54,000। तो वो हम यहाँ रख देंगे 4,54,000। 4,54,000 में से ये साइड जो है टोटल की हुई उसको माइनस कर दोगे तो उसका बैलेंस यहाँ पे कुछ बचेगा, है ना। तो क्या बैलेंस बचा सर? बैलेंस बचा 3,15,000। ये जो बैलेंस बचा उसको हम बोलेंगे टू करंट अकाउंट। टू करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन से अकाउंट से हम ओपनिंग का कौन से अकाउंट से वसूल करेंगे? करंट अकाउंट से, या हमें उनको देंगे, बराबर, करंट अकाउंट में देंगे। अब एम का अकाउंट भी क्रेडिट साइड बड़ा बता रहा है और उसका भी बैलेंस आ रहा है 4,68,000 बैलेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,68,000, और यहाँ पे कुछ बैलेंस बचेगा। हाँ सर, बैलेंस तो बचा है, कितना बचा? 2,05,000, है ना। तो ये हो गया करंट। अब आप देखो एस का बैलेंस, एस का डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा बता रहा है। सर कितना ज़्यादा बता रहा है? टोटल करो, ये भी इसमें प्लस हो जाएगा। हाँ, ये तीनों के साथ ये इसमें प्लस हो जाएगा। हाँ सर, तो कितना आ रहा है? सो 4,05,000 आ रहा है इसका। कितना आ रहा है? 4,05,000। और यहाँ पे हम रख देंगे 4,05,000। तो अब यहाँ पे कुछ बैलेंस आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ बैलेंस आ रहा होगा। तो क्या बैलेंस आया? तो 4,05,000 में से 2,50,000 निकाल दो तो 1,55,000 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, है ना। इनके अकाउंट से क्रेडिट द गिवर, इनके अकाउंट से हम ले लेंगे और इनके अकाउंट में दे देंगे। चलो फिर हो गया। हाँ सर, अब एच का भी देखो, डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, डेट इज़ 5,65,000, बराबर। ये टोटल करने के बाद ओके, फिर आपको 5,65,000 जो है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। हाँ सर, तो यहाँ पे कुछ बैलेंस बचेगा। हाँ सर, क्या बैलेंस बचा? सर यहाँ पे 3,65,000 बचा। कैसे? 5,65,000 में से 2,00,000 रुपये निकाल दिए। ओके, तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट। तो ऐसे करके आपका बैलेंस आ गया है। तो मतलब ये जो है, अगर आप इसका टोटल करोगे और इसका टोटल करोगे, दोनों सेम आएंगे, ऑलवेज दोनों सेम आएंगे। ओके, चलो, तो ये भी आपका क्रॉस वेरीफाई हो गया कि अगर दोनों सेम नहीं आते तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की है। चलो, तो अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट जो है तो हम बना देंगे ऐसे। तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स, दूसरी पेन ले लेता हूँ ब्लैक। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हम पहले सब चीज़ें लिख देते हैं। वो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बैलेंस शीट में डाल रहे हो तो पहले जो कैपिटल अकाउंट है, बराबर, वो लिखना। अब आपको ये क्वेश्चन उठेगा कि सर कैपिटल अकाउंट में हमें कौन सा लिखना है और जो है करंट अकाउंट में हमें कौन सा लिखना है।
तो कैपिटल अकाउंट में पहले RMSH ये लिख देंगे। ओके, अब ध्यान रहे कैपिटल अकाउंट में हम जो ये क्लोजिंग बैलेंस आया है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया है वो वाला हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो है उनका कैपिटल बैलेंस। ओके, तो कैपिटल बैलेंस लिख दो पहले 1,27,000। ओके, फिर 2,54,000, 2,54 है हाँ, फिर 3,81,000, फिर 3,81,000, फिर 5,08,000। ओके, देख लेते हैं कंफर्म है 5,08,000 करेक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तो आपने लिख दिया। ओके, कैपिटल। अब यहाँ पे आ जाते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में यहाँ पे आप लिखोगे आर। अब यहाँ पे आपको ये पता चलना चाहिए कि सर करंट अकाउंट में हम कौन सा लिखेंगे। तो देखो ये जो है ना, ये वाला इतना जो आर और एम का है, मतलब डेबिट द रिसीवर, ये उनको रिसीव करना है, तो फर्म के लिए ये क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाती है। फर्म के लिए ये दोनों लायबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट में हम लिखेंगे आर और एम। ओके, और उनका जो बैलेंस है 3,15,000। ओके, फिर ये कॉमा है, फिर आ जाता है उनका करंट में 2,05,000 मीन्स 2,05,000। ओके, ये हो गया। तो इनका टोटल कर दो भाई साइड में, दैट इज़ 5,20,000। ओके, समझ में आ गया। और इनका कितना आता है टोटल, 12,70,000। कितना आता है, 12,70,000। तो कैपिटल और करंट का तो हो गया। अब जाते हैं बैलेंस शीट में। अब क्या रहा, कुछ रहा, हाँ सर रहा ना, क्यों नहीं रहा, जो मैंने लास्ट सेशन में भी सिखाया था कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्लेम। अच्छा मुझे बताओ क्लेम कितना हुआ था, है ना। तो अब यहाँ पे 30,000 नहीं लिखना, यहाँ पे 1,80,000 लिखना। तो यहाँ पे भी बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं, 1,80,000 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे बच्चे भूल से फिर देखने जाओ तो यहाँ पे वो 30,000 लिख के आ जाते हैं। तो ये आप गलती मत करना। क्लेम जो है वो हमने रिवैल्यूएशन में लिखा था, जो लॉस था, रिवैल्यूएशन लॉस। ओके, चलो तो कंपनी के लिए जो लॉस होता है वो रिवैल्यूएशन में लिखते हैं। डन, हाँ जी सर, यहाँ तक तो हो गया। तो और क्या रहा, लायबिलिटी साइड तो सर हमारी पूरी ख़त्म हो गई। चलो अब एसेट साइड की तरफ आते हैं। बराबर, एसेट साइड में क्या है, ओहो हो, एसेट साइड में तो कोई चेंज है ही नहीं। ओके, एसेट साइड में तो हमें क्या लिखना है, अब यहाँ पे जो पहले है वो लिख देना है, फिक्स्ड एसेट्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो वो आ जाता है 9 लाख। ओके, फिर आ जाता है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं है, डेट इज़ 5,20,000। अब आ जाते हैं हम कि ये जो बैलेंस है ये वाला करंट अकाउंट एस और एच का, तो हमको मालूम है कि क्रेडिट साइड हमने लिखा है, मतलब क्रेडिट द गिवर, तो ये लोग फर्म को देंगे। ओके, तो वो हमारा एसेट हो जाता है, क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस करंट अकाउंट एंड एच करंट अकाउंट, इनसे हमें पैसे लेने हैं भाई, तो एस करंट अकाउंट एंड एच करंट अकाउंट। तो ये हो जाता है सर यहाँ पे, इनका भी टोटल आउटर कॉलम में ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट इज़ 1,55,000 एंड कितना है 3,65,000। ओके, तो यहाँ पे अब इनका टोटल कर देते हैं। तो टोटल क्या आता है, 12 + 5 + 1 डेट इज ये 70 + 20 + सो आ गया ये 19,40,000। और इस तरफ क्या आ रहा है, 9 5 1 6 65 55 20, तो ये भी आ गया हमारा 19,40,000। और यहाँ पे हमारा सम खत्म हो गया।
तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।